हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कल्पज्योति भट्टाचार्य जी। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ दांतों की सफाई या डेंटल स्केलिंग के बारे में। यूजुअली हमारे क्लिनिक्स में बहुत सारा पेशेंट आते हैं, उनका मन में बहुत सारा डाउट्स रहता है कि सर हम स्केलिंग करेंगे तो हमारा दांत हिलने तो नहीं लग जाएगा, दांतों में परमानेंट सेंसिटिविटी या कुछ डैमेज तो नहीं होगा। तो पहले आप समझिए आप स्केलिंग होता क्या है, वो क्यों करवाना चाहिए। डेंटल स्केलिंग एक डेंटल सर्जन उसका पेशेंट का मुंह पे करता है। क्यों करता है? जब प्लग और कैलकुलस डिपॉजिट हो जाता है। यूजुअली जब हम खाना खाते हैं हमारा मुंह पे एक प्लग जैसा चीज़ डिपॉजिट होता है। हमारा मुंह पे बहुत सारे मिनरल्स या सॉल्ट है जो उस प्लग को हार्डन कर देता है और कैल्सिफाई कर देता है, जिसको हम लोग कैलकुलस बोलते हैं। यूजुअली आप नोटिस करेंगे बहुत सारा पेशेंट्स के मुंह पे पत्थर जैसा चीज़ डिपॉजिट हो जाता है। पेशेंट सोचते हैं उसको निकालूं या नहीं निकालूं। बहुत सारा पेशेंट क्या करते हैं, उसको बहुत सालों तक बहुत टाइम तक उसका रख देते हैं। तो ये तो आपको बिल्कुल करना नहीं चाहिए। तो डेंटल स्केलिंग में हम दो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, एक हैंड स्केलर, दूसरा मशीन स्केलर। यूजुअली क्लिनिक्स में हम लोग मशीन स्केलिंग या अल्ट्रासोनिक स्केलिंग यूज़ करते हैं। तो अल्ट्रासोनिक स्केलर थोड़ा सा दांतों में वाइब्रेशंस करता है, तो उस वाइब्रेशन से पेशेंट्स को लगता है उनका दांतों में डैमेज होगा। एक अच्छा क्वालिटी का स्केलर कभी भी आपका दांत का एनामेल को डैमेज नहीं करने वाला है। तो आप आपका डॉक्टर से अच्छे से बात कीजिए, एक अच्छा स्केलर से आप आपका दांत का अच्छे से क्लीनिंग करवा सकते हैं। आपको कब समझ में आएगा कि आपको स्केलिंग का ज़रूरत है? सोचिए सुबह आप ब्रश कर रहे हैं, आपको नोटिस हो रहा है ब्लीडिंग हो रहा है। आप खाना खा रहे हैं, जैसे आप एप्पल खा रहे हैं, आपको नोटिस आ रहा है एप्पल्स में थोड़ा ब्लड है, आपका गम स्वेलेंड है, दांतों में सेंसिटिविटी है, या आप अच्छे से ब्रशिंग तो कर रहे हैं लेकिन आपका मुंह से बैड स्मेल आ रहा है, या आप खाना खा रहे हैं दांतों के बीच जाके फंस रहा है। तो उस टाइम पे आपको डेंटल विजिट करना ही चाहिए। यूजुअली तब पेशेंट क्या करते हैं, पेशेंट देखते हैं दांतों में पत्थर जैसा चीज़ हो गया है, उन लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, वो खुद से कुछ ना कुछ घरेलू इलाज करने लग जाते हैं, वहाँ पे ही डैमेज होता है। तो यूजुअली क्या होता है, हमारा दांत दो टाइप्स का होता है, सॉरी दांत का दो पार्ट होता है। एक क्राउन जो हमको दिखता है, और क्राउन के नीचे जो हड्डी के अंदर है जिसको हम लोग रूट बोलते हैं। तो दांत का जो रूट होता है वो हड्डी से सराउंडेड रहता है। तो यूजुअली पेशेंट्स वो पत्थर देखते हैं दांतों में फॉर्म हो रहा है, लेकिन उन लोग सोचते हैं उसको निकालना ज़रूरी है या नहीं है, वो सोच के वो डेंटल क्लिनिक विजिट ही नहीं करते। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो पत्थर जो अंडरलाइंग बोन में बोला रूट्स को, उसको थोड़ा 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 डैमेज करने लग जाता है। उससे क्या होता है, जब आप स्केलिंग करते हैं आपका दांत कुछ टाइम के लिए हिलने लग जाता है। अगर आपका उस टाइम पे दांत हिल रहा भी है तभी भी आपको स्केलिंग ज़रूरी है। क्यों? अगर आप तभी भी आप दांत को स्केलिंग नहीं करवाए तो आपका बोन लॉस और ज़्यादा होने लग जाएगा, और ऐसा एक टाइम आएगा तब स्केलिंग करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है, आपका दांत निकलवाना ही पड़ेगा, एकदम परमानेंट डैमेज या हिलने लग जाएगा। थोड़ा सा भी बोन लॉस हुआ, थोड़ा सा भी दांत हिल रहा है, तो आपका जब गम्स हीलिंग के बाद फर्म हो जाएगा तब आपका दांत हिलना बंद हो जाएगा। इसलिए घबराइए मत, स्केलिंग टाइम पे करवाइए। दूसरा क्या प्रॉब्लम हो सकता है, दांतों में झंझनाहट या सेंसिटिविटी हो सकता है। जो पत्थर आपका दांत में फॉर्म हो चुका है वो एक प्रोटेक्शन दे रहा है आपको ठंडी और गर्म चीज़ से। सडनली वो लेयर जब निकल जाएगा तब आपका दांतों में कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए सेंसिटिविटी हो सकता है। आपका डेंटल सर्जन आपको अच्छे मेडिकेशंस देंगे, उससे आपको कुछ ही टाइम के अंदर सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। तीसरा प्रॉब्लम है मुंह से बैड स्मेल, क्योंकि खाना मुंह के अंदर फंस रहा है। उससे क्या हो रहा है, दो दांत के बीच खाना फंस रहा है, तो दोनों दांतों के बीच तो आपको केविटी होने का चांसेस हो ही रहा है। तो क्यों आपको केविटी बनवाना है दांतों में खाना फंसने की वजह से? आप जाइए डॉक्टर से बात कीजिए, डॉक्टर अच्छे से क्लीन करके देगा। शायद आपका जिंजाइवल रिसेशन जो हुआ था वो थोड़ा रीजनरेशन भी हो जाए। डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकता है कुछ फ्लैप सर्जरी या वो सारा चीज़ से आपका परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है।
तो डेंटल स्केलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप घबराइए मत। हाँ, कुछ परमानेंट जो चीज़ मैं बोला कि टूथ सेंसिटिविटी या दांतों में जो मोबिलिटी टेम्पररी ट्रांजिएंट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा ही होने वाला है। रिसेंट स्टडीज से हमको पता चल रहा है कि हमारा ओरल कैविटी जो होता है उसके अंदर बैड बैक्टीरियाज होता है। वो बैड बैक्टीरिया की वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस तक होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आप देर मत कीजिए, एवरी 6 मंथ आप डेंटल क्लिनिक जाइए, विजिट करवाइए, उससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा। छोटा सा कैविटी है उसका फिलअप करवा दीजिए, दांतों में खाना फंस रहा है आप अच्छे से डीप स्केलिंग करवाएंगे, मसूरे हार्ड हो जाएगा, फर्म हो जाएगा, उससे आपका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होने लग जाएगा। एक गलती हर पेशेंट करते हैं, जब देखते हैं दांतों में पीलापन आ रहा है या पत्थर जैसा चीज़ आ रहा है, जोर से ब्रश करने लग जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारा दांत का जो बाहर का लेयर होता है एनामेल, वो घिसने लग जाता है। तो आप जितना जोर से दांत को ब्रश करेंगे उतना आपका दांत पीला होने का चांसेस रहता है। तो आप घरेलू इलाज मत कीजिए, एक अच्छा प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए, आपका दांत हमेशा स्वस्थ रहेगा। आपका दांत निकालने का, रूट कैनल का या इम्प्लांट का कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है अगर आप एवरी 6 मंथ डेंटल विजिट कर रहे हैं। कुछ भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने वाला हूँ। थैंक यू।